शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के पीछे हटने के बाद कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं बचे हैं और जो राजस्थान की सियासत में हॉट सीटें हैं वहां पर अब हार का ठीकरा किसके सर मंढा जाए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें पायलट के युवा नेताओं की बारी आने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागौर सीट की, जहां से हार का खूंटा या तो बंधेगा मुकेश भाकर के सर या फिर बंधेगा चेतन डूडी के सर। यही चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में और जनता के बीच, जनता की चौपालों में, आम चाय की थड़ियों पे जो राजस्थान की राजनीति है उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। क्यों कैंडिडेट्स नहीं डिसाइड कर पा रही है कांग्रेस, क्यों गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के नेता, कहां किन किन सीटों पर पच रहा है पेच, मैं आपको सब बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है वो ये है कि नागौर सीट पर एक भी कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है कांग्रेस, और जिस तरह से हार का अगर डिसाइड कर भी लेती है तो उनको ये पता है कि वहां पर हार का ठीकरा फूटने वाला है और वो किसके सर बांधना है, बस इसीलिए उम्मीदवार का नाम आएगा, ऐसा जनता का कहना है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस चल रही है लोगों के बीच में, और जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस नागौर सीट का घंटा जबरदस्ती मुकेश भाकर और चेतन डूडी में से किसी एक के गले में बांधना चाह रही है। लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस वहां पर अपना प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पा रही, बहुत बुरी हालत में है। और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा वहां पर है और कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन की खबरों में भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, उसी बीच उम्मीदवार बन गए हैं कांग्रेसी, और इसके ऊपर अब यहाँ पर दो नामों पर मंथन चल रहा है, मुकेश भाकर और चेतन डूडी, जिसका भी नाम फाइनल होता है। लेकिन ये तय है कि अगर वहां पर चुनाव में जो कैंडिडेट बन के उतरेगा उसके माथे ये लोग अपनी हार का ठीकरा जरूर फोड़ेंगे। और ये जो दोनों नेता हैं वो आते हैं सचिन पायलट गुट से। अब लोगों की इसमें क्या राय है, लोग कह रहे हैं अपने अपने ट्विटर अकाउंट से, कह रहे हैं कि जी टिकट की घोषणा होने दीजिए, लेकिन उस दिन तो आप मायरा भरने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे। लोगों का व्यंग पूर्वक यहाँ पर कमेंट सुनाई दे रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही हम हर किसी को वोट नहीं दे सकते और हनुमान नहीं तो बीजेपी ही वहां जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन ना होने से भी यहाँ पर कांग्रेस के नुकसान बढ़ सकते हैं। लोगों का कहना है कि हनुमान नहीं तो बीजेपी ही वहां जीतेगी, किसी को भी उम्मीदवार बना ले कांग्रेस, कांग्रेस की हार तय है। और यहाँ पर जब फॉलोअर्स में भिड़ंत होती है, जुबानी जंग होती है, ये किसी भी स्तर तक पहुंचने वाली होती है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से सुप्रीमो, आरएलपी के सुप्रीमो यानी हनुमान बेनीवाल भी खुद अपनी पार्टी के जरिए लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे, तो वो अब यहाँ पे कैसे समीकरण बना पाएंगे। और जिस तरह से लोगों में ये बढ़ती जा रही है बहस, आगे मैं आपको सुनाती जा रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि डोटासरा गठबंधन के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर पेच फंस रहा है। और ज्योति मिर्धा के बारे में भी लोग अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं। ज्योति मिर्धा के लिए भी यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स बहुत हैं, उनके लिए भी जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन नहीं होता है और यहाँ पर चेतन डूडी जैसे अच्छी छवि के नेता को उतारा जाता है, और जिस तरह से मुकेश भाकर भी युवा नेता हैं, सचिन पायलट गुट के नेता हैं, उनको उतारा जाता है, तो वो कितना वोट ले पाएंगे अपनी इमेज के ऊपर, वो भी सवाल खड़ा करता है। अपने वोट तो ले आएंगे जनाब, लेकिन जब अगर हार होगी तो हार को स्वीकार भी करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा ये भी देखने वाली बात होगी। कई लोगों का कहना है कि समय बड़ा बलवान होता है, जो बोलते थे मेरे पीछे भागते थे पार्टी वाले, आज कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा। इन्होंने सीधा सीधा व्यंग मारा है। और कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ज्योति मिर्धा है, उनके नसीब में जीत नहीं है और ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और बीजेपी की जो लीडरशिप है यानी मोदी जी के, अगर हम मोदी जी को ध्यान में रखते हैं तो मोदी जी की तरफ भी मुड़ सकता है। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल वहां पर नहीं है तो चुनाव बीजेपी की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
कई लोग कह रहे हैं कि कैसे भी गठबंधन हो जाता तो शायद इसको जीतने से कोई नहीं रोक पाता इस सीट को। कांग्रेस और बेनीवाल के गठबंधन की यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से लोग अपना मूड यहाँ पर दिखा रहे हैं, उन लोगों को साफ-साफ कहना है कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो ज्योति मिर्धा आराम से जीत सकती हैं और कांग्रेस कोई सा भी उम्मीदवार लाके खड़ा कर दे। लेकिन यहाँ पर पेच इस बात पे भी फँसता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आप युवाओं को मौका देना चाहते हैं, अगर आप पायलट गुट के ही युवा नेताओं को मौका देना चाहते हैं, तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं, इसके पीछे की अगर एक और षड्यंत्र और राजनीति की हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की राजनीति में से गहलोत गुट गायब होता जा रहा है और हर तरफ सचिन पायलट और सचिन पायलट के गुट को तरजीह दी जा रही है। उनकी बातें मानी जा रही हैं और उनके समर्थकों को सपोर्ट किया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो हार का ठीकरा भी अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट के सर पर ही फूटेगा और जिस तरह से समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, उन सबको देखते हुए जो राजस्थान के लोकसभा चुनाव हैं, वो काफ़ी दिलचस्प होते जा रहे हैं। नागौर की सियासत वैसे ही गर्मा रही है इस गठबंधन की चर्चा को ध्यान में रखते हुए। कई लोग वहाँ पर कई तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं। उम्मेदाराम जैसे ही कांग्रेसी बन गए तो इस गठबंधन को और भी ज़्यादा झटका लगा है और जिस तरह से डुटासरा मानने को तैयार नहीं है और प्रत्याशियों के नाम पर जो पेच फँस रहा है, वो बहुत जल्द आपके सामने होगा, प्रत्याशी का नाम भी और इसकी अप्रत्यक्ष हार का ठीकरा उनके सर फूटना तय है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर ज़रूर रखिएगा आपकी राय। अगर आप आते हैं नागौर लोकसभा क्षेत्र से और जानते हैं वहाँ की ग्राउंड लेवल की हकीकत, तो बताइएगा ज़रूर कि क्या कांग्रेस बिना आरएलपी के गठबंधन के इन दोनों प्रत्याशियों में से किसी को चुनती है, तो उनके सर पर हार का ठीकरा फोड़ेगी या नहीं फोड़ेगी और किस तरह से समीकरण बनते बिगड़ रहे हैं वहाँ पर, सब कुछ शेयर कीजिएगा मेरे साथ। लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय, कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।